लेकिन 12 बजे रात में कन्हैया की नींद खुली तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं, यशोदा बिस्तर पर नहीं, यशोदा आंगन के किसी कोने में बैठकर आंसू आ रही। कन्हैया ने पूछा माँ तू क्यों इतनी, जब से तेरे बाबा ने कहा कि और मैंने अक्रूर को देखा है, अक्रूर मेरे तो होश गायब हो गए। मैं सब दिनों के लिए थोड़ी ही जा रहा हूं, मैं पुनः वापस आऊंगा। यशोदा कहती है लल्ला आज तक मैंने तुमसे एक सच छिपाया है, तुम्हें नहीं बताया। कैसा सत्य? तू मेरा अपना बेटा नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, मैंने तो केवल तुम्हारा लालन पालन किया है। इसलिए हमें डर लगता है इस बात से कि तू मथुरा जाएगा तो अपनी माँ के पास, अपने माता पिता के पास रह जाएगा, और मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। कन्हैया कहते हैं भैया तू कैसी बात करने लगे? माँ केवल जन्म देने से माँ थोड़ी, तूने जो हमें प्यार दिया है, ममता दी है, वो तो संसार में किसी भी संतान को सौभाग्य नहीं हो। यही बात है कि यशोदा जैसी माँ कोई दूसरी धरती पर नहीं हुई। यशोदा कन्हैया का श्रृंगार कभी मुरझाया हुआ नहीं देख सकती। एक एक घंटे के बाद कन्हैया के भोजन की खबर रखती है। कन्हैया को सजाने में ही यशोदा को आनंद आता है। कन्हैया कहते भैया तू जानती है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं वापस आऊंगा, 2-4 दिनों की बात है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे आवश्यक काम है जो निपटाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। यशोदा को विश्वास हो गया कन्हैया झूठ नहीं बोलता है, बोलता है तो जरूर आएगा। दोनों माँ बेटी विश्राम में गए। अक्रूर जी के मन में इस बात की चिंता है कि जितना जल्द हो सके सवेर से सवेर कृष्ण बलराम को लेकर हम प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि विलंब जितना होगा समस्याएं उतनी बढ़ती जाएगी। जब इन गोपियों को पता लगेगा तो ये गोपियां किसी हाल में कन्हैया को नहीं जाने देंगी, क्योंकि गोपियों का प्राण कन्हैया में बसता है और कोई अपने प्राण को कैसे जाने दे सकता है। भोर से भोर अक्रूर जी को स्नान कराई, श्रृंगार किया और रास्ते में खाने के लिए कुछ बना करके दिया। तब तक में गोपियों का झुंड आ गया, अक्रूर जी के रथ को चारों तरफ से घेर लिया और सभी अक्रूर जी से लड़ने लगे। हेलो 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 हेलो, आवाज करी चरचराई है अपना पीछे ना। हेलो हेलो हेलो, तो हेलो, हाँ ठीक है ना। अक्रूर जी हेलो फिर कम कर दिया। हेलो हेलो, अक्रूर जी चुपचाप खामोश हो गए। ये गोपियां सब अक्रूर जी से लड़ने लगी कि तुम वृंदावन क्यों आए हो, तो कंस की नगरी के रहने वाले हो,
कंस के दूत हो, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो कसाई हो, कठोर हो। हम किसी भी हाल में कृष्ण बलराम को वृंदावन से नहीं जाने देंगे। नंद यशोदा ने कह दिया, इससे क्या हुआ? देखिए कन्हैया पर सारे ब्रजवासियों का कितना अधिकार है कि माँ बाप कह दिया उससे क्या होता है। कन्हैया केवल नंद यशोदा का थोड़ी ही है, कन्हैया समस्त ब्रजवासियों का है। कन्हैया इस ब्रजवासियों की आंख का तारा है। ब्रजमंडल का सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है ओ। मनमोहकता इतनी उसमें। अरे कैसे बिछावन लगाए हैं आप लोग, बताइए तो। एक खुट्टा से इतना दूर क्यों कर दे बिछावन? वैसे भी तो जगह कम पड़ जाती है, तो फिर लोग बैठेगा कहाँ? बहुत गैपिंग रख दिया बीच में। ब्रजमन, आवाज को खोलो रे, आवाज खुल नहीं रहा है। सब दिन सेटिंग करता है, बोलते नहीं ना है, गड़बड़ है, हमको बोलने में दिक्कत हो रही है। हेलो हेलो, आवाज में मिठास भी नहीं है। हाँ आई क्या तरह दियो खाली, बस दक्षिण वाली। ब्रजमंडल का सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है वो। मनमोहकता इतनी उसमें, सबके मन का अति प्यारा है वो। कि भांति विचारो बता मोहन, मनमोहन प्राण हमारा है तो। मत छोड़ चलो वृंदावन को, नहीं तेरे बिना गवारा है कुछ। एक ऐसा प्रसंग इस भागवत में, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे, ऐसा मार्मिक दृश्य, करुण दृश्य वहां उपस्थित हुआ। और यही एक प्रसंग है मार्मिक गंभीर करुण रस से भरा हुआ, जहां सुखदेव जी की वाणी अवरुद्ध हो जाती है, गला अवरुद्ध है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, मैं इस प्रसंग को लंबा नहीं कर सकता। जब कृष्ण वृंदावन से जाने लगे, ब्रजवासियों पर क्या बीता, ब्रजांगनाओं पर क्या बीता, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। जड़ चेतन सब रोने लगे, सभी की आंख आंसू से डबडबाए हुए। ये गोपियां सब जो आज तक मर्यादा का पालन करती आ रही थी, सबने मर्यादा तो कृष्ण के प्रस्थान के समय। कई बार गोपियां सब आपस में बातें करती हुई कहती थी कि धन्या स्वमूढ़मतयो हिरण्यरेता या नंद नंदन मुपा
तभी चित्रवेशम आकर्ण्य वेणुरनितम सह कृष्ण सारा पूजां दधुर विरचिता प्रणयामिलोगई। ये गोपियां सब आपस में बातें क्या करती थी कि अरे बहन क्या बताऊं, हम लोगों से अच्छा तो ये मयूर है, बंदर है, भालू है, गाय है, बछड़ा है। जब श्याम सुंदर कदम की डाली पर बैठकर बंसी बजाता है तो ये बंदर मयूर भालू सब एक टक उनकी ओर देखता रहता है, क्योंकि इन्होंने किसी का संकोच नहीं है, किसी का डर नहीं है। लेकिन हम लोग जब कन्हैया की ओर देखते हैं तो सास का डर है, ससुर का डर है, बड़े बुजुर्गों का डर है। लोग शिकायत करने लगते हैं, लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं कि क्यों देख रही है, क्यों आंख लगा रही है। ये मयूर बंदर भालू हम लोगों से अच्छा है, लेकिन आज ये गोपियां मर्यादा तोड़ दी। एवं प्रवाला विरहा तुरा वृषा ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीतमान विसृज्य लज्जा रुरुदुः सस्वरम गोविंद धामो दरमाधवे। सभी गोपियां कहने लगी कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा, कन्हैया वृंदावन छोड़ के मत जा, हमें छोड़ के मत जा। भैया यशोदा के भी धैर्य की बांध टूट गई, कन्हैया को छाती से लगाकर रोने लगी। हेलो भगवान ने योग माया का ध्यान किया और सबके ध्यान को स्तंभित कर दिया कि ये मोर अंगना में आवाज कभी माइक को साफ करता है, इसमें भरता है। हेलो हेलो के मोर अंगना में ठुमकी चलते तो तैली बचन के सुने धीरे कन्हैया तो वचन के सुनते रे कन्हैया तो तैली बचन के सुने धीरे कन्हैया तो वचन के सुनते रे कन्हैया। मोरा वृंदावन
रचे तेरे कन्हैया। मधुवन मेरा सरच तेरे कन्हैया। बिखरा कमल मुख निरखी बलैया ले भई। करा कमल मुख निरखी बलैया ले भई। माखन मिश्री लूटेरो के रे कन्हैया। माखन मिश्री लूटी लूटी तेरे कन्हैया। मैया मैया कही केवल तेरे कन्हैया। जय जय श्री राम। भगवान ने योग माया भगवती का ध्यान किया। जहां भगवान की अपनी शक्ति काम नहीं कर पाती है, वहां योग माया से सहायता लेते हैं। तो योग माया ने सबका ध्यान स्तंभित कर दिया। सभी दीवार में लिखे चित्र की भांति। आवाज बढ़ाओ, पीछे वाले में बजाओ आवाज। लेकिन सबसे अलग श्री राधा जी खड़ी थी। हेलो हेलो, राधा जी इसकी आवाज कहाँ ठीक है? इसको माइक में भी, मशीन में भी आवाज भरा था, माइक में भी। हेलो 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 हेलो, टोन दो ना, टोन दो ना। हेलो 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 हेलो, और बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। राधा जी सबसे अलग खड़ी थी, आंसू बहा रही थी। कन्हैया राधा जी के पास पहुंचे, कहने लगे प्रिय राधे, सबके ऊपर तो मैंने योग माया का प्रभाव चला दिया, लेकिन आपके ऊपर तो योग माया का प्रभाव नहीं चल सकता। आप तो योग माया की अधिष्ठात्री स्वयं है। तो हम आपसे सहायता मांगने आए कि जब तक आप हमें सहायता नहीं करेंगी,
कृपा नहीं करेंगी तब तक मैं अपनी लीला नहीं कर पाऊंगा। आप जानती हैं कि धरती पर बहुत सारे राक्षस हैं जिनका विनाश करना आवश्यक है, धर्म की स्थापना करना आवश्यक है। और जब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति में हाथ नहीं बटाऊंगा, तब तक ये लीला संपन्न नहीं हो पाएगी। राधा जी कहते हैं कि श्याम सुंदर, आप तो राजा बनकर राजनीति करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगी? मेरा दिन रात कैसे कटेगा, मेरा समय कैसे बीतेगा? श्याम सुंदर ने अपनी प्यारी बंसी राधा जी को दे दिया। अपने शरीर से पीतांबरी उतार कर राधा जी को दे दिया। प्रियतम के वस्त्र हैं, तो राधा जी जब पीतांबर धारण करेगी तो श्री कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। और श्याम सुंदर ने कहा कि जब जब आप बंसी बजाकर हमें याद करेंगी तो मैं आपके पास रहूंगा। परीक्षित बड़े सावधान श्रोता है। परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, श्याम सुंदर को बंसी से बड़ा ही प्रेम था। वो क्षण भर के लिए भी बंसी को अपने से अलग नहीं करते थे। तो मथुरा जाते समय उन्होंने अपनी बंसी राधा जी को क्यों सौंप दी? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मथुरा कंस की नगरी है जहां बंसी का कोई महत्व नहीं है। वृंदावन प्रेम की भूमि है और बंसी प्रेम की प्रतीक है। तो जहां प्रेमी जन रहते हैं वहीं बंसी भी रहती है। और जहां ढाल, तलवार, बरछे, तीर, कमान का महत्व है, कंस बंसी की सरसता, बंसी की मधुरता कंस कहां समझने वाला है? वो तो मारकाट पर विश्वास रखता है। एक कहावत है, चाणक्य ने लिखा है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। गुणों का महत्व गुणियों के बीच ही होता है। और कितना भी आप गुणी हैं, जहां गुण का महत्व नहीं समझने वाला है, आपका कोई वैल्यू नहीं हो सकता, कोई महत्व नहीं जा सकता। एक भागवत कथा ही ऐसी सरस कथा है, दिव्य कथा है, जो सब जगह अपना महत्व, अपनी छाप छोड़ती है। तो बंसी का महत्व मथुरा में नहीं है, वरना एक बार जब ब्रज में लीला कर रहे थे भगवान, तो गोपियों ने एक विचार किया कि कन्हैया को बंसी से बड़ा प्रेम है, तो थोड़ी देर के लिए कन्हैया की बंसी चुरा ली जाए, छिपा दी जाए। और सारी गोपियां कन्हैया का भाव देखना चाहती है कि बंसी के बिना कन्हैया कैसे बेचैन हो जाता है। तो बंसी छिपाने का काम कौन करेगा? सबको डर भी लगता है कन्हैया कहीं नाराज हो गया तो राधा जी को ये उत्तरदायित्व दिया गया। और राधा जी ने श्याम सुंदर की बंसी छिपा दी। थोड़ी देर के लिए श्याम सुंदर की बंसी राधा रानी ने छिपा दी। बस इतनी देर में श्याम सुंदर बेचैन हो गए। भैया यशोदा से शिकायत करने लगे, सिफारिश करने लगे, भैया राधा ने मेरी बंसी चुरा ली, मेरी बंसी दिला दो, हमें बंसी के बिना चैन नहीं आता है।
सूखा सूखा आवाज है, फेंक देता है, कुछ करता है। हेलो 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 हेलो।
जल्द रथ को बढ़ाइए आगे। जब इन लोगों पर जोग माया भगवती का प्रभाव है, ये तभी तक बेहोश अवस्था में है। जोग माया का प्रभाव हटते ही हमें जाने नहीं देगी ब्रजवासी किसी हाल में नहीं है। अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर फिर मथुरा की ओर कथा को बढ़ाएंगे। हम लोग भी बढ़ेंगे। मीठे रस से भरोई
स्नान करने गए। अक्रूर जी के मन में इस बात की शंका थी कि कृष्ण बलराम देखने में इतने सुंदर हैं और आज कंस इन्हें मार डालेगा। क्योंकि कंस की नियत में क्या है अक्रूर जी अच्छी तरह जानते हैं। कंस ने इस यज्ञ में कृष्ण बलराम को स्वागत करने के लिए नहीं, मारने के लिए बोला। तो जैसे ही यमुना में गोता लगाए अक्रूर जी, भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। अक्रूर जी भगवान की प्रार्थना करने लगे और अक्रूर जी की समझ में बात आई, ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं है, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक काल के भी काल स्वयं महाकाल है। तो कंस इनका क्या बिगाड़ा, ये तो कंस के काल है, इनका क्या बिगाड़ सकता है कंस। रथ लेकर आगे बढ़े। जब मथुरा के निकट रथ आया, वृंदावन की सीमा पार की, तो कन्हैया कहते हैं नंद बाबा से कि नंद बाबा, बाबा से कि बाबा, पहली बार जिंदगी में हम इतना पर रहने दो बाजा को, मत छुओ बीच में, ए लड़का फिर बीच में मत छुओ बाजा को। पहली बार हम वृंदावन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वृंदावनम प्रतिज्ञा पादम एकमन गच्छति। 11 साल 3 महीना तक कृष्ण ने वृंदावन में लीला की, तो वृंदावन की सीमा का उल्लंघन कभी नहीं किया। तो पहली बार जा रहा हूं, इसलिए हम पैदल यात्रा करेंगे। आप गाड़ी पर बैठकर यज्ञशाला में प्रवेश कीजिए। चलिए, ग्वाल वालों के साथ कृष्ण बलराम रथ से नीचे उतर गए। इसलिए उतर गए नीचे कि सारे मथुरा की प्रजा, मथुरा के नर नारी कृष्ण बलराम की चर्चा तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं। आज दर्शन का मौका मिलेगा तो सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध, कोई झरोखे पर, कोई सड़क के किनारे हजारों लोग दर्शनार्थी खड़े हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि रथ पर बैठकर यदि यात्रा करूंगा तो इन्हें दर्शन नहीं हो पाएगा, तो पैदल यात्रा शुरू करो। बार बार कहने लगा कन्हैया, अरे हम तो चरवाहे हैं, देहात के रहने वाले हैं और पहली बार शहर में जा रहे हैं। मथुरा राजधानी है ब्रजमंडल की, तो राजधानी में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो पोशाक भी तो शहर के अनुकूल होना चाहिए। हम चरवाहे का पोशाक धारण किए हुए हैं, कुछ बस का इंतजाम हो जाए। हाट बाजार तो सभी बंद है, कंस के आदेश से कर्फ्यू लगा हुआ है। उसी समय एक धोबी कपड़े का बंडल लेके जा रहा था कंस की दरबार की। तो कन्हैया कहते हैं, ओ मामा जी जरा सुनना। तो धोबी ने मुड़ के देखा, ये हमें मामा कैसे कह रहा है। अरे सही में यदि मामा भांजा का रिश्ता हो तो ठीक है, गाली है ना, तुम हमें मामा किस नाते से कह रहे हो। कन्हैया कहते, मामा जी मथुरा के राजा कंस मेरे मामा हैं, मैं कंस मामा का भांजा हूं। तू मथुरा की प्रजा हो ना, तो तुम भी मेरे मामा लगोगे ना। धोबी को मालूम है कि कंस ने कृष्ण को क्यों बुलाया, मारने के लिए बुलाया। कंस के दिल में कपट है। धोबी कहता, अच्छा बच्चू तू ही कंस का। कन्हैया कहते, मामा जी वो तो समय बताएगा कि किसे कौन मरेगा।
इतने आदमी है, एक आदमी पीछे जरा देखिए ना, बच्चा सब कबड्डी खेल रहा है, एक छड़ी नहीं रखेगा तो लोग डरना नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं मामा जी, कुछ शहर में जाए, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं। धोबी कहता है ग्वाला कहीं का। बलराम जी कहते हैं कि नहीं, धोबी का स्वभाव तो बड़ा टेढ़ा लगता है। कन्हैया कहते हैं अयोध्या में सीता के ऊपर यही धोबी ने कलंक लगाया था, इसका पुराना हिसाब बाकी है। उस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था तो इसे कुछ नहीं कहा, क्या पुरुषोत्तम हूं मैं, स्वतंत्र हूं, कुछ भी कर सकता। तो धोबी को ऐसा झापड़ लगाया कन्हैया ने, बस एक ही झापड़ में पापड़ बेलने लायक नहीं रहा। गोविंदाय नमो नमः। सारे कपड़े खोल लिया, ग्वाल वालों ने कपड़ा पहना, कीमती कपड़ा है। सभी कन्हैया कपड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन चंदन के बिना कपार खाली लग रहा है। देखिए, बिना चंदन का कपार नहीं रहना चाहिए। चंदन में लक्ष्मी का वास होता है। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशम आपदाम हरते सत्यम लक्ष्मी वसत सर्वदा। लेकिन मिथिला में जो मांस मछली खाने की बीमारी है, मांसाहारी, ऐसे राक्षस लोगों को चंदन लगाने में भी संकोच लगता है। चंदन लगाने वाले को यहाँ चिढ़। फुलथुआ गांव में तो बहुत वैष्णव है, लेकिन ऐसे गांव में जाते हैं जहां एक वैष्णव नहीं मिलेगा और चंदन वाले को चिढ़ाता है। हम जो गुजरात में पढ़ते थे तो पहले दिन चंदन लगाए, हमारे गुरुजी यहीं के थे, लालपुर गांव में, बहुत बड़े विद्वान, हिंदू विश्वविद्यालय से रिटायर करके वहां गए थे। लेकिन मैथिलों का जो स्वभाव होता है, तो कही छथिन गुरुजी यहाँ के माँ बाप मरी गए चानन खेने छी, गुरुजी के भाषा से आके माँ बाप मरी गए चांदी चानन हम सब करी छी, चानन देखेगा। हम कही गुरुजी मैं तो जीवते छे, पिताजी तो बचपने में चली गई। चानन किया के लिए गुरुजी कहल के मतलब मिथिलावासी वैष्णव का महत्व, चंदन का महत्व नहीं देना चाहिए। और सिंदूर का बड़ा बड़ा ठोप जो करेगा, तो मेरे मामा जी थे बहुत बड़े आचार्य, गवैया थे, ब्याह कीर्तन के आचार्य, अब नहीं है। तो सिंदूर ठोप वाले को कहते थे कि देखो रक्षसवा चंदन, ये रक्षसवा चंदन है, क्योंकि सिंदूर ठोप वाला सब बकरा बकरी खाने में उस्ताद होता है। चलिए इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी खाना पीना बना के महिलाओं को आने दीजिए फिर। लेकिन पुरुष कौन खाना पीना बना रहे हैं बताइए? गाय भी दूहना होगा तो पहले दूह लिए होंगे। हाँ ये बहुत सही, रात में और तो ग्वाल बाल करने लगा कन्हैया, चंदन के बिना कपार सोना लगता है। एक कुबड़ी कंस के दरबार की दासी, त्रिवक्रा नाम है, शेंद्री नाम, उसके हाथ का चंदन बड़ा ही सुगंधित होता है। तो चंदन लेके जा रही थी कंस के दरबार की ओर। कन्हैया कहते अरे ओ सुंदरी सुनना तो। कुबड़ी कहती है श्याम सुंदर, हमें तो जिंदगी में पहले बार किसी ने सुंदर कहा। कुबड़ आदमी को कोई सुंदर नहीं कहता। क्या सेवा करूं? थोड़ा सा चंदन दे दो। कुबड़ी कहती है श्याम सुंदर, मैं कंस के दरबार की दासी हूं,
और मेरे हाथ का चंदन कंस को बहुत पसंद आता है। मैं जानती हूं कि यदि मैं तुम्हें चंदन दूंगी तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, लेकिन मैं फांसी पर चली जाऊं मंजूर है। आज मैं तुम्हें अपने हाथ से चंदन लगाऊं। यदि मेरे हाथ का चंदन तेरे शरीर में नहीं लगा तो मेरा जीवन बेकार है। ये है प्रेम। बिना प्राण की परवाह किए कुबरी भगवान श्याम सुंदर के शरीर में अंगराग का लेप करती है, ग्वाल वालों को चंदन देती है। आप बहुत दिखावा कर भगवान के सामने नहीं कर सकते हैं। लाइएगा स्टैंडर्ड दुकान से मिठाई और सीना तान के जाइएगा बजरंगबली के सामने, जो मैं लाया हूं राधे राधे होटल का कौन कौन स्वीट होम का, तो भगवान कहे क्या कहेंगे आपको, ले अपनी मिठाई अपने पास रख। दुर्योधन 56 व्यंजन दिया तो मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। हमें तो विदुर जी की शाग अच्छी लगी, हमें सबरी का बैर अच्छा लगा। तू अपनी मिठाई अपने पास रख, क्योंकि तेरी मिठाई में मिठास नहीं है। मिठास क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे दिल में प्रेम नहीं है। तू अहंकार लेके आया है, दिखाने आया है। जो 2 कदम में समस्त ब्रह्मांड को नापा, राजा बलि 3 कदम दान नहीं दे पाया, उसे कोई मिठाई दिखाएगा, औकात दिखाएगा उस भगवान को? जो आंख मूंदता है तो प्रलय होता है और आंख खोलता है तो संसार बन जाता है। इसलिए कभी भी भगवान के सामने आप चाहे चंदा देते हो, चाहे आप भोग राग देते हो, ऐसा भाव मन में कभी मत लाइए कि मैंने इतना दिया। आपका है क्या जो आप दे रहे हैं? तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान ने सोचा, कुबरी ने जान की परवाह किए बिना हमें चंदन दिया, तो इस पर तो कृपा करनी होगी। कुबरी का हाथ पकड़ा, ठुड्डी पकड़ी, एक बार झटका दिया, उसकी कुब्बट टूट गई, वो सही में सुंदरी बन गई। मेरे कन्हैया का स्वभाव है कि लेते हैं कम और देते हैं ज्यादा। भक्तों से लेते हैं तुलसी दल, लेते हैं 2 मुट्ठी चावल। आज सुदामा की झांकी देखेंगे, 2 मुट्ठी चावल भगवान ने लिया, 2 लोग की संपत्ति दे दिया। जब वो देने लगते हैं तो उन्हें संतोष नहीं होता, कितना दे दूं अपने भक्त को। लेकिन कैसे भक्त को? सुदामा जैसे भक्त को। 8 दिन का सुदामा भूखा है, वो चावल का भूजा लेके जा रहा है मित्र के लिए। मरता क्या न करता है। भूखा आदमी के पास खाने का सामान हो तो किसी से पूछता है, पहले अपना पेट भरता है। 8 दिन का भूखा सुदामा एक चावल का कण नहीं ग्रहण किया, चल नहीं पाता, गिर जाता है। लेकिन अपने मित्र का भूजा, मित्र का प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि मैं मित्र के लिए ले जा रहा हूं। तब भगवान 2 मुट्ठी खा के 2 लोग दे देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान के सामने दिखावा का कोई महत्व नहीं है। प्रेम का महत्व है, भाव का महत्व है, समर्पण का महत्व। कुबरी ने कहा, श्याम सुंदर आपके लिए हाँ कनिक देखियो तो हम कमजोर पड़ल छी, बाजा के कनी थकत कर बना हल्का सा। तो कुबरी कहती है कि श्याम सुंदर, मैं तो क्रूप थी, मेरी और कोई देखता भी नहीं था,
अब तुमने हमें सुंदरी बना दिया तो कितने का ईमान गड़बड़ होगा, कितने की नजर बिगड़ जाएगी। क्यों? किसी सुंदरी को सड़क चलते देख बड़े बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का भी ईमान गड़बड़ हो जाता है, नजर दोष, दृष्टि दोष लग जाता है। एक बार चेहरा की ओर देखेगा ही, अरे क्या मतलब है, कोई युवती जा रही है और तुम्हें यदि उससे काम नहीं है तो क्यों देखते हो युवती की ओर? युवती तो आग की ज्वाला है, उसकी लपट में जो चला गया वो जल जाएगा, वो बचेगा नहीं। उस ज्वाला से दूर क्यों नहीं रहते हो? तो चलिए, कुबड़ी ने कहा एक दिन मेरे यहाँ मेहमान बन के आना। कहा ठीक है, पहले कंस का हिसाब बराबर करने दो तब आऊंगा। यज्ञशाला में प्रवेश किए। आज देखिए, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए हाथी खड़ा रखा है और आज हाथी खड़ा कर दिए ही लोग, कमेटी वाले लोग। आज कृष्ण मथुरा में घुसे। अरे कृष्ण मथुरा में तो घुस ही जाएगा, वो हाथी ऐसे ही खड़ा रह जाएगा। कुबलिया पीर हाथी का नाम। ये हाथी बड़ा बलवान है, जरासंध का हाथी था। जरासंध मगध का राजा है और कंस का ससुर है। जरासंध की पुत्री से कंस का ब्याह है। एक बार जंगल में हाथी और कंस से टकरा गया। जब कंस जवान था 10,000 हाथी के बराबर एक हाथी में बनता, लेकिन कंस हाथी से कुश्ती लड़ा और हाथी को बचा दिया। तो जरासंध खुश होकर अपनी बेटी का ब्याह कर दिया उससे, बराबर बात है। आज वही हाथी जब कन्हैया को का 12 साल पूरा नहीं हुआ, अभी 11 साल 3-4 महीना के, हाथी ने सीधे सूंड से पकड़ लिया कन्हैया। ग्वाल बाल सब घबरा गया, अब क्या होगा, ये हाथी कन्हैया को मार डाले। कन्हैया कहते हैं कोई घबराओ मत, 2 मर्दों की लड़ाई है, देखो तमाशा। तो कभी हाथी खींच ले पीछे, कभी हाथी को खींच ले पीछे। बाद में सूंड पकड़ के ऐसा झटका दिया, हाथी धराशायी हुआ और एक ही मुष्टिक से हाथी का प्राण ले। दोनों भाई उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए। दंतारा हाथी और दांत लेकर यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। कंस की यज्ञशाला में एक धनुष रखा हुआ था। उस धनुष का यही प्रमाण था कि जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। इसलिए कंस बड़े बड़े बलवान राक्षस को रखा था धनुष की सुरक्षा के। कृष्ण बलराम यज्ञशाला में प्रवेश किए और हाथी के दांत से ही उन पहलवानों को मारकर भगाए और कृष्ण ने धनुष को 2 टुकड़े कर दोनों तरफ। मथुरा में तो हाहाकार मच गया। मथुरा वासी ताजुब करने लगे, बालक ने धनुष तोड़ा है, क्या यही बालक कंस को मारेगा? धनुष तोड़कर कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ दर्शक दीघा में जाकर बैठ गए, जहां नंद बाबा बैठे थे पहले से। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ, कुश्ती का बड़ा शौकीन है और अखाड़े में 2 पहलवान हैं, मुष्टिक चानूर, लंगोटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहा है। ये दोनों पहलवान इतने बलवान हैं कि आज तक कुश्ती में हारा नहीं, सबको पछाड़ा।
नंद बाबा के पास जैसे ही कृष्ण बलराम बैठे कि मुष्टिक ने बलराम का हाथ पकड़ा, चानूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, खींच लिया। कहने लगा हमसे एक दो हाथ कुश्ती लड़ लो। कन्हैया कहते तुम बड़े बेशरम लगते हो, अरे हाथी जैसे मोटे तगड़े हो तुम, अब बच्चा से कुश्ती लड़ोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी बराबरी का पहलवान बोलो। नंद बाबा तो घबरा गए। अब तक नंद बाबा को कंस की चाल समझ में नहीं आई थी। नंद बाबा कहते रहे ये दोनों पहलवान मेरे मार डालेगा, कोई बोलो तो कोई रोको तो। लेकिन किसकी मजाल की कंस के डर से कोई बोले? सन्नाटा छाया हुआ है। नंद बाबा घबरा गए, आंखें बंद कर लिए। नंद बाबा भोलेनाथ का ध्यान करने लगे, हे भोलेनाथ मेरे लल्ला की रक्षा करना, मैं 5 मन मोतीचूर का लड्डू चढ़ाऊंगा। कुछ देर के बाद लगा नंद बाबा को कि भोलेनाथ तो परसों के रुद्राभिषेक में फुलथुआ वासी ने इतना भांग पिला दिया है कि वो भांग के नशा में सोए हो। तो कुश्ती का देवता, हमारे हिंदू धर्म में कुश्ती के देवता का नाम बताइए तो कोई आदमी? बस सही पकड़े आप, एगो सीरियल में कहे सही पकड़ा। बजरंगबली कुश्ती। महावीर नाम किसका है? राम जी इनके मालिक हैं, लक्ष्मण भी शेषावतार, लेकिन राम लक्ष्मण को महावीर कहा किसी ने? महावीर मतलब अंजनी कुमार हनुमान, वीरों में वीर महावीर। बजरंगी हमार रणधीर निकले, वीरों में वीर महावीर निकले। लंका में डंका बजा दियो रे अंजनी के लगन। तो नंद बाबा कहते हैं हनुमान जी को पुकारने लगे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, बड़े धूमधाम से हम फुलथुआ वासी ने आपकी स्थापना की है, आपको बुलाया है, बड़ी मेरे लल्ला की रक्षा करना प्रभु। हाँ बराबर बराबर, बड़ी कृपा है मुझे जो हमू कंसे के जाल में फसल से ओकरा छोड़ा दे, तो मेरे लल्ला की रक्षा करना। और इधर मुष्टिक चानूर से कुश्ती चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बाएं कभी दाएं। आइए अंतिम दिन के कथा में हम सब बैसल छी और एखन तक बजरंगबली के कोटा भजन नहीं भेला, बजरंगबली के दरबार में बैसल छी। तो चलिए नंद बाबा बजरंगबली को घोरा रहे हैं, हम लोग भी बजरंगबली से प्रार्थना करें कि मेरे लल्ला की रक्षा करना, कृष्ण बलराम की रक्षा करना। बजरंगबली आप तो महावीर हैं। प्रतिपाला रखवाला ओ है लाल ललाटी वाला, प्रतिपाला रखवाला ओ है लाल ललाटी वाला,
जब भीड़ पड़े भक्तन के, जब जब भीड़ पड़े भक्तन रे, जब जब भीड़ पड़े भक्तन के, जब जब भीड़ पड़े भक्तन रे, तूने दिया सहारा हनुमान जी, तूने दिया सहारा हनुमान जी, हे दुख भंजन अंजनी नंदन, हे दुखभारे अंजनी नंदन, तूने जगत कर डाला, दीवाना रखवाला, तूने राम रघुपति वाला, दीवाना रखवाला, तूने राम रघुपति वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम, घर घर करत उजाला, ओ भला रखवाला रखवाला, तूने राम रघुपति वाला, दीवाना रखवाला, तूने राम रघुपति वाला। मुस्टिक चानूर के साथ कृष्ण बलराम की कुश्ती चल रही थी। जैसे गरुड़ जी सांप को खिला खिला कर मारते हैं, पहले तो इसे खिलाने लगे, जब उसकी शक्ति कमजोर हुई तो कृष्ण ने चाणूर को, बलराम ने मुष्टि को जोर से उठाकर अखाड़े में पछाड़ा और छठी पर बैठे। ऐसा घूसा जमाया उसकी छाती पर, दोनों पहलवान की आंखें निकल गई, मुंह से रक्त बवन करने लगा और दोनों पहलवान ने दम तोड़ दिया। दर्शकों को बड़ा आश्चर्य लगने लगा कि नन्हा सा बालक जो मुस्टिक चाणूर आज तक किसी से कुश्ती में किसी से हारा नहीं था, उसे पछाड़ दिया। और कंस के समर्थक सब नगाड़े पीटने लगे खुशी से, वो आंखें मूंद कर नगाड़े पीटे जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि किसको किसने मारा, वो सीधे नगाड़े पर चोट ले रहा है। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था। कंस जोर से चिल्लाने लगा, अरे मूर्खों, नगाड़ा पीटना बंद करो, ये पहलवान तो मारे गए, लेकिन ये कन्हैया एक बार अखाड़े से छलांग लगाकर मामा कंस के पास गए। 12 साल के बाद मामा और भांजा दोनों की मुलाकात। आज भी कहावत है कि ये मामा कंस मामा है। कंस जब तक सावधान होता, कृष्ण ने कंस का केश पकड़ा, बड़ी फुर्ती से सिंहासन से पछाड़कर छाती पर बैठ गए। भगवान के अंदर तीनों लोक का भार है। कंस तो छटपट करने लगा। कन्हैया कहते, मामा कंस, तूने हमें मारने का बहुत प्रयास किया, मेरे शरीर में तो खरोच तक नहीं आई, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा घूसा जमाया, इतना बड़ा भी बताए थे कि 10,000 हाथी का बल जिस हाथी में था, कंस ने उस हाथी को बचा रहा था। एक ही घूसा में भगवान ने कंस के प्राण ले लिए। कंस ने दम तोड़ दिया। कंस की 2 पत्नियां हैं, जरासंध की पुत्री अष्टि और प्राप्ति, इन दोनों का नाम है। अब कंस के दोनों पत्नी कान अलग रखी तो भगवान के नाटक देखियो ने, अब माया देखियो ने या लीला देखियो। मामा कंस के मारियो देखी
दोनों भाई दोनों मामी के खोड़ा में जाकर बैठ गए की आ मामी करे छड़की तो यो खाना लगन की ए मामी मामा मर गए खिन ये मामी यो मामा हमरा सब बातों ने के लिए तेहर पहलवान चलिए यो मामा एक थापर में केना मर गए यो मामा। अब दोनों मामी कहे छथिन बउआ अहाँ किया करे छी अहाँ गुरु हुनका मारलिए वो तो अपने पाप से अपने मरिए काल दंड गई काहू न मारा भगवान कोनो लाठी लेके को मारे छथिन भगवान जब मारे छथिन तो केवल चोटे लगे छे लाठी नहीं दिखाई दे आ केकरा मारे छथिन तो अधलाह कर्म करे वाला के बुरा कर्म करे वाला को जरूर मारे छथिन। हम आ समझियो नहीं समझियो जन हमरा के पाप के घड़ा भरत वो केकरो नहीं आई तक छोड़खिन रावण कंस हिरण्यकश्यप सब के विनाश कर देलक। तो यह भगवान की लीला के यह विशेषता है। तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है यह होती बड़ी से बैठी उम्र का नहीं बैठ जाए वो बड़ी से प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। संसार का सारा काम भगवान की इच्छा से हो रहा है। एक फूल भी खिले नहीं एक पत्ता भी हिले नहीं यहाँ का एक एक कण उसी का ही गुलाम है। दुनिया को बनाना बना के चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। पृथ्वी के नीचे क्या है पानी जल के ऊपर थल है थल के ऊपर आसमान फिर भी एक दूजे पे बोझ के समान है। गजब का ये जहान बिना खंभ का मकान है। यहाँ का एक एक कण उसी का ही गुलाम है। सब कुछ तो भगवान करते हैं लेकिन अपने सर पर कभी अपजस नहीं लेते। कंस को मार भी दिया और कंस की पत्नी ही कहती है कि कन्हैया तुमने नहीं मारा कंस को तो कंस का पाप नहीं मारा है कंस का कुकर्म ने कंस को मारा है। न जाने हजारों को मौत के घाट कंस उतार चुका। बड़ा क्रूर स्वभाव का था। अपने पिता को हथकड़ी मेरी डालकर कंस कारागार में बंदी बनाए हुए और उसके पाप का घड़ा भरा तो भगवान ने एक ही मुष्टिक में कंस के प्राण ले लिए। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। चलिए एक भजन हम लोग श्रवण करते हैं फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। हेलो श्री राधे हेलो 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 श्री राधे राधे श्री राधे हेलो राधे हेलो हेलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ताली बजाकर कनी स्वाद में जते आदमी बैसल जी प्रेम सौ बजरंगबली के दरबार में। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। तो मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा
मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। जवाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ओ करता नहीं मैं कुछ भी, कब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, कब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी दया ओ तेरी दया से सब मालामाल हो रहा है। तेरी दया से सब मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है।
परवर भला ऐसा कौन होगा, मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। हमारे तेरा दामन दामन, हमारे तेरा दामन आराम हो रहा है, हमारे तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस के पिता उग्रसेन जो कारागार में बंदी था, पहले भगवान ने कंस के पिता चाचा उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। कंस के पिता उग्रसेन आंसू बहाकर कन्हैया के सामने रोने लगे। कन्हैया, अपना ही बेटा हमें जेल में डाल दिया सत्ता के लोग। अब मैं बुढ़ा हो चुका हूं, हमें ये जदवंशियों का राज हमसे संभलने वाला नहीं है, क्योंकि कंस का ससुर जरासंध चुप बैठने वाला नहीं है। पता लगा है वो आक्रमण करने वाला है। तुम मथुरा जदवंशियों का राज तुम संभालो, हमसे नहीं संभलेगा। भगवान कहते हैं चाचा, राज चलाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। यदि मूर्ख व्यक्ति सत्ता पर बैठ जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसिर भाजी टकेसिर खाजा। आज बिहार की शिक्षा प्रणाली पर जरा विचार कीजिए। कहावत है कि पहले बच्चे जाते थे स्लेट लेकर स्कूल, अब प्लेट लेकर के स्कूल जाते हैं खिचड़ी खाने या खाना खाना। पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, वहां क्या बन रहा है उस पर ध्यान है। क्योंकि शासक जब मूर्ख होता है, राबड़ी देवी जैसी यदि मुख्यमंत्री हो जाए जिसे दस्तखत भी नहीं ठीक से करने आता है, तो क्या सरकार वो क्या समझेगी, क्या सत्ता चलेगी बताइए। तो अंधेर नगरी चौपट राजा बिहार के जिस सत्ता प्रणाली है वैसे एगो गुरु चला जाए रही काशी से पढ़ के ले एगो गांव में ये प्रवेश कर लग तो लिखल है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। चेला कह के गुरु जी अठन तो सब्जियों रुपये किलो और मिठाइयों रुपये किलो, बड़ा सस्ता है। तो किस दिन रुकी ना खा पी के मोटा जाए तो चलो। तो गुरु जी कह के नहीं बुझलिए हुआ, राजा के नाम से चौपट, कखनो खतरा भ सके मूर्ख राजा के सामने। चेला करके दूर गुरु जी यहाँ तो हमेशा संके करे रुकी जाओ, रुकी के गुरु चल खा पी के मोटा के। संयोग से वही गांव में ककरो घर में सेन पड़, वो शिकायत करके राजा के पास हमारा घर में चोरी भ गए। राजा के हन से चौपट तक दिमाग देखियो,
तो राजा कल के मकान कौन राज मिस्त्री बनाया उसको बुला के लाओ। तो भाई राजमिस्त्री तो 50 साल पहले मकान आ सब देखने हैं भाई। बनौली में एगो सबसे पुरान चले गर्भू मिस्त्री। हम सब बच्चे रही उस समय में छोट रही। तो दिन भर जलवाड़े में मकान तकान बनवे या साज का उमड़ी पछखाना रही बगल में, तो अपन जाकर में रहे। मिस्त्री के लाल गए कि ऐसा कमजोर मकान क्यों बनाया जो चोर उसमें सेन डाल दिया। चोर के नहीं पकड़ के राजा, मकान ही बनाओ वाला के पकड़। तो मिस्त्री ये लेते देखल के बूढ़ झन को एकदम राजा करके छोड़ दो, ये तो बूढ़ा मरने वाला है, इसको क्या दर्द देंगे। देखो तो इस गांव में सबसे मोटा कौन है, उसी को दंड देंगे, उसी को फांसी पर चढ़े। संजोग से गुरु चेला सबसे बेसी मोटा गया, वो गुरु चेला पकड़ा गए। चलवा करके गुरु जी मिठाई खाए में बड़ मजा आया, अब चलो फांसी पर। गुरु कहते हैं कि मैं तो तुमको पहले बताया कि राजा का नाम चौपट है, ये कुछ भी कर सकता है। चेला करके गुरु जी बच्चों के कोनो बुद्धि लगाओ ने। हाँ तो गुरु छीने, अच्छा ठीक है चलो। दोनों गेल फांसी पर चढ़ो राजा के पास, आ दोनों मारी लागल करो। गुरु मारे चेला के, चेला मारे गुरु के। राजा कहके कि तुम लोग मार क्यों कर रहे हो। तो गुरु जी कहके महाराज हम कहते हैं कि पहले फांसी पर हम जाएंगे। चेला कहता कि पहले फांसी पर मैं जाऊंगा। इसी बात की मार हो रही है। वो चौपट राजा के दिमाग तो रहे नहीं, कहके जे लोग फांसी पर जा से डराई आई, दोनों फांसी पर आवल मारी कर रहा है। तुम दोनों पागल हो, फांसी पर आने के लिए झगड़ा कर रहे हो। तो गुरुजी करके नहीं समझे, अभी मैं ज्योतिषी हूं और अभी जो मुहूर्त चल रहा है इसमें जो भी फांसी पर जाएगा वो पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा तुरंत। वो चौपट राजा के दिमाग में बात घुस के ले, कल के तुम दोनों भागो यहां से, हम खुद जाएंगे फांसी पर। राजा खुद फांसी पर चले या बोले चौपट राजा। भगवान का उग्रसेन के कि जब तक मैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर लेता हूं तो मैं राजा कैसे बनूंगा। और राजा मूर्ख हो तो प्रजा को क्या देखेगा, प्रजा का कल्याण कैसे करेगा। आप संभालिए, मैं पढ़कर आऊंगा, इसके बाद देखा जाएगा। फिर कृष्ण बलराम अपने माता पिता के पास गए जो कारागार में बंदी थी। सारे पहरेदार को मार के भगाया, ताला तोड़ा, हथकड़ी बेरी कटवाई, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किए। दोनों की आंख से आंसू बहने। 12 साल के बाद संतान पुत्र मिले हैं। पहले तो दुख का आंसू बह रहा था, अब खुशी के आंसू बहने। गर्गाचार्य उनके कुल पुरोहित थे। आए नंद बाबा से कहने लगे, बड़े ज्ञानी हैं गर्गाचार्य, हम लोगों के समाज में पुरोहित शब्द ब्राह्मण पुरोहित होते थे। जो नगर का हित करे उसका नाम होता था पुरोहित। आजकल तो ऐसे ऐसे पुरोहित हैं जो हित क्या करेंगे, क्या करते हैं वो खुद भी नहीं जानते। गांव में रहने वाले लोगों को गलत रास्ता पकड़ा देते हैं, गलत आदत डाल देते हैं। आपके यहाँ भी कलश जाम होने वाला है और आप लोग अवश्य हवन कुंड में शाकल डालिएगा। और जो मैं कहने जा रहा हूं वो गलती आप लोग भी करिएगा। विजय जी ध्यान से सुनिए। शाकल जो बनता है, शाकल मतलब जौ तिल अक्षत घी मिलाकर। पुरोहित जी सब वही में धूप डाल दी थी। बिना धूप डालने शाकल बनते नहीं थे। जहन की धूप लकड़ी हुई है, सुगंधित लकड़ी है, ओकर नाम धूप है। हवन में
समिधा और शाकल हो। समिधा नाम से लकड़ी की, सब लकड़ी के समिधा नहीं कहवे। जे लकड़ी के शास्त्र हवन में स्वीकार करे छे, आम के लकड़ी, पलाश के लकड़ी, चिरचिरी के लकड़ी, अकौन के लकड़ी, गुल्लड़ के लकड़ी, पीपर के लकड़ी, शमी के लकड़ी, ओकरे नाम समिधा छे। और शाकल कहे छे जे जौ तिल जे मिलावे छे, तो समिधा मतलब लकड़ी और शाकल मतलब भोजन। अग्नि भगवान के मुंह है, त्या ओई में आहुति डालल जाय छे और भगवान के प्राप्त होय छे। अग्निदेव के अग्नि के नाम से अग्नि दूतम प्रोदधि, वो भगवान के दूत छथि, पहुंचावे छथि। त्या हवन में लकड़ी भोजन में मिला कर नहीं डालल चाहिए। अहाँ के लकड़ी खाए ले दे तहाँ खेबे, जौ तिल अच्छी भोजन छे, लेकिन धूप भोजन नहीं छे। ता शाकल बनावी, धूप हाँ, धूप अलग से डाल थी वही में, जना आम के लकड़ी डाले छे जौ रखे ले, लेकिन वही शाकल में नहीं मिले। मंत्र सौ जे दिल जाए छे। और जय सीताराम यदि बैठन अहाँ के शाम भेल तो जे हवन पर बैठता वो कना सीधे अपन डाले छथिन, मंत्र पढ़े छथिन कि नहीं। बिना मंत्र के दे वो तो बेकार चली गई, जना कदो खेत में फेंक दिलिए। अग्नि के पत्नी के नाम छन स्वाहा, अब पितर के पत्नी के नाम छन स्वधा। तो पितर के जे पिंडदान होई छे स्वधा कहे, आ अग्नि के जे हवन में देल जाय छे ओकरा स्वाहा कहे। प्रजापति स्वाहा, रामाय स्वाहा, जय देवता के यहाँ दौड़ रहल छी, ओकन हुनकर नाम लौक तखन शाकल डालिए। वो इना 3 आंगुर से और इना का नहीं डालियो, इना का डालियो, इना हवन करे के तरीका ना हो। तो जना सीताराम के खंड कीर्तन है थे, तो रामाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, जय सीताराम कहीं का डाल सके छी स्वाहा, लेकिन स्वाहा शब्द लगा कर डाल। धूप वही में ऊपर से दियो, शाकल में नहीं मिले। प्रोहित जी सब सबटा तंत्र गड़बड़ा दे गाँव घर की। कलश के ऊपर लोग दीपक जला दे छे, कलश में देवता के स्थापना होई छे, केकरो माथ पर दीपक थोड़े जलाल जाय छे, कलश के बगल में दीपक जलाल जाय छे। प्रोहित जी सब कलश के ऊपरे में दीपक जला दे छथिन। ई सब जे गलती चुके हम व्यास बन के आयल छी, और विजय जी सब विश्वास क कर लायल छथि कि पड़ोसी छथि, पड़ोस गांव के बहुत कुछ हमरा सबके मार्गदर्शन करता। ते हम कथा से हट कर ई बात कही रहे कि हवन काल में धूप मिलाकर नहीं दियो, दीप कलश के ऊपर नहीं जलायल करो। और बजरंगबली स्थापित भेला है इठा। मैं बहन सबसे हम कही रही छी, अहाँ सब हल्ला बंद क के कनी काल हमर बात सुनो, बच्चा के शांत रखो। बजरंगबली ब्रह्मचारी छथिन, ते महिला के हुनकर मूर्ति के स्पर्श करे के अधिकार नहीं हुई छे। ई बात अहाँ सब बहुत महिला के देखलिए मुंह चमकावे बिचकावे दी, मर्दों सब खाली छूते, हम सब किए नहीं छू। में अही के कल्याण क्या, तो मूर्ति स्पर्शक चीज नहीं है, मूर्ति दर्शन की चीज है। बाहर से दर्शन करो, बाहरे से अगरबत्ती जलाओ, मूर्ति के स्पर्श कईटा पुजारी को सके छथि जे हुनकर सेवक छथि। बजरंगबली पर पैन कखनो नहीं चढ़ाबी। हमरा ई पूरा विश्वास है जो 1 महीना ई ग्रिल के खोल कर राखल जाए 24 घंटा दिन में, तो महिला सब बजरंगबली के केना लोग ने विपोति का बराबर कर सिंदूर कांजर की सब, वो बजरंगबली रहिए नहीं जाती, वो भालू हो जाती। दर्शन बाहर से होबाक चाहिए, अगरबत्ती बाहर से, प्रसाद से गेट पर रख दियो। पुजारी ओठन छठी जरी तो पुजारी जी के दो दियो न, भगवान के भोग लगा के अहाँ के प्रसाद दो देता। लेकिन अहाँ सब मंदिर के अंदर जाकर मूर्ति के नहीं छुबू, ऐसा अपराध लागत। हम हित लेल कही छी, अहाँ के खराब लागत तो अहाँ जानी। और बजरंगबली पर पानी ताई चढ़ावा वाला प्रथा एकदम गलत है। पानी एक महादेवे के चढ़े, फिर महादेव के मंदिर ले हम कहाँ रोके छी।
शिव के जल चढ़ावे के अधिकार सब जाति के सब वर्ग के छै, केवल महिला के जे 4 दिन महीना में वर्जित हुई छै वो छोड़ी। लेकिन दोसर देवता के पूजा पुजारी करे छथिन, सब केवल दर्शन करे छथिन। बाहर कहाँ, बाहर कतौ जाओ न मंदिर में, भारतवर्ष में अंदर कहीं नहीं जाते। तो ये सब बात ध्यान पर रखवा के चाहिए। बजरंगबली के दरबार में आवी और हम महिला सब से आग्रह कर बैठे तो शिव गुरु परिवार से हो बुझेला हमारा, जाग महादेव जगा दो महादेव। तो शिवो गुरु के चर्चा बजरंगबली के सामने करब तो महादेवे बजरंगबली छथिन, एक का स्थान बना लिया। और सप्ताह में एक दिन कीर्तन जे फुलथुआ गांव के कीर्तनिया मंडली छत से करता, वो करता रात में। दिन अहाँ वह रखू या बदल लिया। जो कीर्तनिया मंडली मंगल के कीर्तन करे छे तो अहाँ सब शनि के पकड़ लिया। और महिलो सब एक अहाँ अपना मंडली बना लिया। कते महिला के ढोल अबै छे नैना बजावा, और रात में नहीं तो दिन में आबि के अहाँ 10, 20, 25, 50 महिला सब सप्ताह में एक दिन बजरंगबली के दरबार में कीर्तन अवश्य करो। ई अहाँ सब संकल्प कर लिया बजरंगबली के दरबार में। ई हमार विशेष आग्रह महिला सब एक दिन पुरुष करथिन और एक दिन महिला सब बजरंगबली के दरबार में कीर्तन अवश्य होबक चाही। कुछ प्रसाद लेने आओ। अब बरंडा बड़ा बढ़िया छे, लंबा चौड़ा छे, पर बैठ के 2 घंटा 3 घंटा बजरंगबली के कीर्तन सुनबे। अहाँ सबके मंजूर है तो हाथ उठाओ तो, मतलब नहीं मंजूर है। अच्छा चलो, आई नहीं हो हाथ उठबै छी, बजरंगबली अपने खींच लेता। कीर्तन कह के देखियो 1 महीना जे कते प्रभाव पड़ी छै एकर। दूसर बात, प्रसाद सब जिनका फूल की सुविधा हुआ, अपना अपना बाड़ी झाड़ी में फूल लगे रहे तो बजरंगबली के दरबार में भेजल करबे। दूसर बात हम ही कह चाहे छी कि आई कथो में कते आदमी वैष्णव भेला है, कंठी लेला है। जना त्रिवेणी सैनी जी जे लाइन के छला सबके बुझले, वो वैष्णव हो गला। बहुत आदमी भेला है। माछ और मांस खिलाए ये कभी अच्छी बात नहीं हो सकती। ब्रह्म बाबा को बलि देते थे, कितनी बड़ी गलती करते थे बताइए। वैष्णव ब्राह्मण ही ब्रह्म होते हैं, उनको आप बलि देते थे। अब तो बंद कर दिया गया है। और कभी किसी के मन में ये बात आवे कि दूसरों को रोकने से हम नहीं रुकेंगे, हम तो बलि देंगे, तो मैं व्यास मन से बोल रहा हूं, कह के जा रहा हूं। यदि ऐसा दुस्साहस किसी ने किया पुनः ब्रह्म बाबा के दरबार में बलि देने का, तो गदाधारी बजरंगबली यहां बैठे हैं और उनकी गदा की चोट कोई सह नहीं सकता है। बजरंगबली सच्चे ब्रह्मचारी और सच्चे वैष्णव हैं। और इनके दरबार में यदि बकरी बकरा काटने का काम किया तो बजरंगबली कभी क्षमा नहीं करेंगे। ऐसे उठा के पटकेंगे पूंछ में लपटकर, जो कोई हॉस्पिटल वाला भी इलाज नहीं कर सकता है। बोल वीर बजरंगबली की जय। अतः ये प्रथा बंद हो गई, बंद ही रहेगी। ये पूरा कैंपस वैष्णव दरबार है। हनुमान जी आ गए, राम के परम भक्त, ये वैष्णव दरबार है, ये वैष्णव भूमि है। और आप पूरे गांव वासी श्रद्धा से बजरंगबली की पूजा कीजिए, ब्रह्म बाबा की पूजा कीजिए। ये स्थान जो यहाँ जोश देख रहे हैं, जो लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया है, यहाँ से दिल्ली, जयपुर, जहां जहां फुलथुआ वासी हैं, सबका ध्यान यहाँ है, सबने सहयोग किया। ऐसा सहयोग इस इलाके में किसी गांव में नहीं किया गया जैसा यहां मैंने सुना है। जो आर्थिक सहयोग लोगों ने किया है इस गांव में। इस स्थान पर कुछ भी हो सकता है, अच्छा रास्ता पकड़ाने की जरूरत है। ये स्थान एक दिन तीर्थ बन सकता है यदि आप पूरे गांववासी श्रद्धा भक्ति के साथ बजरंगबली की सेवा करते रहें।
ये ब्रह्म स्थान, ये बजरंगबली स्थान एक दिन तीर्थ के रूप में घोषित होगा इलाके में, और इस इलाके में ऐसा कोई स्थान देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग इसकी पवित्रता की रक्षा करते रहिए और बजरंगबली की सेवा करते रहिए। बजरंगबली बहुत शक्तिशाली। आप सुने होंगे कि रावण का मौसेरा भाई अहिरावण पाताल का राजा था। मायावी राम लक्ष्मण को चुरा के ले गया, भगवान जान के गए काली माता को बलि देने के लिए, और हनुमान जी पाताल चले गए। काली माता को प्रणाम किया, उन्हें नीचे धंसा दिया, मुक्का मार कर कहा मैया कुछ देर के लिए आप गायब हो जाइए, हमें यहाँ बैठने दीजिए। और काली के स्थान पर स्वयं बजरंगबली विराजमान हो गए। मैं एक दिन और भी बताया था कि हनुमान जी की पूंछ महाकाली पार्वती है, और सारा प्रसाद ग्रहण किया, अहिरावण का वही संहार कर राम लक्ष्मण को बचाया। बलि हनुमान जी को कभी पसंद नहीं। दोसर बात ई कह चाहे हमरा हमें कमजोरी है कि किछ बेर तुरंत भगवती के मान देनो हम अहाँ के जोड़ा पाठा, अहाँ के बच्चा के केहू एक थापड़ मारी है, अहाँ लड़ाई झगड़ा कर लै छियै। कोनो मैं अपना बच्चा के कष्ट नहीं सही सकी थी ना। आज जगन माता भगवती छथिन, वो केना ई कष्ट बर्दाश्त करथिन जे दोसर के बेटा के अहाँ काटि दै छियै फट से नहीं। वो कखनो अहाँ के शुभ भइए नहीं सकै, वो अशुभ होइ छै। बकरी कान के आंसू बहा के भगवती से कहै छथिन कि हे जगतारण माई, हे जग जननी। जय बकरी के बेटा के जो काटल ल जा रहल छै, वो बकरी भगवती से कान के कहि रहल छै कि हे जगतारण माई, हे जग जननी, अब काहे तोहरे दुरिया, अब काहे तोहरे दुअरा, मुरिया छुपाला। कहत कहत बकरिया काहे बेटा मोर कटाला। कहत बकरिया काहे बेटा मोर कटाला। हे जगतारिणी, अहाँ तो जगदम्बा छी, जगन माता, क्यों मैं अपना संतान के बलि नहीं है। इसीलिए भक्तों थोड़ा थोड़ा परहेज कीजिए, वैष्णव मार्ग पर आइए, जिससे कल्याण होने वाला है। ये मांस खाने से कल्याण संभव। ये मानव शरीर बड़ी कीमती है, बड़ा सोच समझ के भगवान ने दिया है, और इसका दुरुपयोग मत करो। बुरी पदार्थ खा करके अपना मांस बनाने के लिए दूसरे की मांस खाने की आदत छोड़ो, त्याग करो। उसमें क्या रखा है? हिंसा करोगे दंड मिलेगा, भगवान दंड निश्चित रूप से देंगे। इसलिए बजरंगबली के दरबार में कथा में, आज 9वें दिन की कथा में हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा आदमी मानसिक संकल्प लीजिए बजरंगबली के सामने आकर कि मैं मांस मछली खाना, मांस खाना छोड़ूंगा, मैं वैष्णव धर्म को अपनाऊंगा, क्योंकि अंत में वैष्णव सबको बनना ही पड़ता है। तुलसी, आपके शाला पर भी तुलसी रोपा जाता है, मरते समय तुलसी का पत्ता मुंह में डाला जाता है, और जब आपका श्राद्ध होता है तो तुलसी पात से ही आपकी पूजा प्रारंभ होती है। इसलिए अपने जीवन में सुधार कीजिए, वैष्णव धर्म को स्वीकार कीजिए, और इस धर्म के बिना कल्याण संभव नहीं है। और बजरंगबली की यहाँ हिफाजत कीजिए, स्पर्श मत कीजिए, बाहर से दर्शन कीजिए, बाहर से पूजा कीजिए। ब्रह्म बाबा में कभी फिर उस तरह का काम करने का दुस्साहस मत कीजिएगा, वरना बजरंगबली
बहुत दंड देंगे और सब आदमी मिलकर बजरंग बली की सेवा, ब्रह्म बाबा की सेवा कर इस तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए कि स्थान एक साल में ही बहुत आगे बढ़ जाए, स्थान का संस्कार बदल जाए, गांव का संस्कार बदल जाए। चलिए हम लोग एक भजन श्रवण करते हैं कि गाए जा भगवान का गुण गाए जा, सुबह शाम मन के मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। इस मंदिर में झाड़ू मारना भी बड़ा कठिन काम है, बहुत बड़ा कैंपस है। झाड़ू मारने वाले को सबसे ज्यादा पुण्य होता है, सेवा करने वाले सेवक को ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो जीवन में मालिक बनने का प्रयास मत कीजिए, सेवक बनने का प्रयास कीजिए। सेवक का ही उद्धार होता है, भगवान सेवक पर ही कृपा करते हैं, वो मालिक पर नहीं कृपा करते हैं, क्योंकि मालिक तो स्वयं बैठे हैं, वो तीनों लोग के मालिक हैं, दूसरा मालिक कौन हो सकता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए तो वसुदेव जी ने कन्हैया का संस्कार किया, हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। ग्वाला वंश से आए हैं तो उपनयन बाकी है, चूड़ाकरण बाकी है, मुंडन बाकी है, और सबसे बड़ा संस्कार शिक्षा संस्कार। कृष्ण बलराम को वसुदेव जी ने तो गर्गाचार्य आए और नंद बाबा से कहे कि नंद जी, ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, आपके पुत्र नहीं हैं। आपने इनका लालन पालन किया है, लेकिन इन्हें कुछ दिन यहां ही रहने दीजिए, बहुत सारे काम करने हैं। यशोदा के हाथ का बना हुआ प्रसाद नंद बाबा अंतिम बार कृष्ण बलराम को गोद में बैठाकर खिलाए। आंख से आंसू बहने लगा। कन्हैया नंद बाबा के गले से लिपट जाते हैं। ग्वाल बाल सब रोने लगा। ग्वाल बाल कहने लगा, सखा हम तो ग्वाले हैं, अब तुम तो छत्री बन गए, तुम मथुरा के राजा बनने वाले हो, हम तो चरवाहे के चरवाहे रह गए। लेकिन एक बात कन्हैया याद रखना कि जो प्रेम हम लोगों ने तुम्हें दिया है, जो प्रेम ब्रजवासियों ने दिया है, वो प्रेम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमें भूलना मत, हमें याद रखना। कन्हैया भी, भगवान भी रोने लगे, ग्वाल बाल भी रोने लगे, नंद बाबा की आंख से भी आंसू टपकने लगे। कन्हैया कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा आप समझदार हैं, जानिए भैया यशोदा का ख्याल रखिएगा, ग्वाल बालों का ख्याल रखिएगा, और हमसे जो भूल चूक हुई हो हमें क्षमा कीजिएगा। हम वचन देते हैं, कुछ आवश्यक काम है जो निपटा लेने के बाद मैं पुनः आप लोगों का दर्शन करने अवश्य आऊंगा। कृष्ण बलराम को वसुदेव जी ने शिक्षा के लिए नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ लौटकर चले आए वृंदावन। संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों भाई को शिक्षा के लिए एक साल में वहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहीं इन्हें एक मित्र मिला जिसका नाम सुदामा है। भागवत में सुदामा जी का नाम ही नहीं लिया। दो जो मुख्य पात्र हैं भागवत में, राधा जी और सुदामा, इन दोनों का नाम सुखदेव जी लिया ही नहीं। दूसरे पुराणों में कथा आती है, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये सुदामा जी का परिचय है कि कृष्ण के कोई सखा थे, जात से ब्राह्मण थे,
ब्रह्म ज्ञानी थे, जितेंद्रिय थे। 1 साल के बाद शिक्षा प्राप्त कर दोनों अपने अपने घर गए। वो गुजरात के रहने वाले थे, सुदामा जी गुजरात चले गए और कृष्ण बलराम लौटकर आए मथुरा। गुरु दक्षिणा में गुरुजी ने कहा हमें दक्षिणा तो नहीं चाहिए, तुमने विद्या प्राप्त कर लिया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। पर गुरु माता ने कहा कि 12 साल पहले मेरा एक ही पुत्र था जो समुद्र में डूबकर मर गया। पुत्र के बिना मेरा घर सोना शाना, तुम तो शक्तिमान हो, मेरे पुत्र को वापस लाकर दे दो दक्षिणा। भगवान ने जमराज पर आक्रमण किया। 12 साल पहले मरे हुए गुरु पुत्र को जीवन दान देकर गुरु माता को गुरु दक्षिणा के रूप में मृत्य न जो गुरु सतम जबलो करीतम गुरु दक्षिणा के रूप में सौंपा। गुरु माता ने बहुत आशीर्वाद दिया। कृष्ण बलराम लौट के आए मथुरा। अब वो गुरुसेन ने कहा कंस के पिता ने, अब तो तुम शिक्षा प्राप्त कर लिए, तो इन्होंने जदवंशियों का राज स्वीकार किया। भगवान कृष्ण मथुरा की राजगादी पर बैठे राजा बनकर कवच कुंडल धारण किए, छत्र कमंडल छत्र धारण किए, धनुष्वान धारण किए। अब तक कन्हैया ये सब कुछ नहीं की। जरासंध ने 17 बार जदवंशियों पर आक्रमण किया, मथुरा नगर पर आक्रमण किया और बलराम जी ने जरासंध को 17 बार पराजित किया। कन्हैया दिन भर प्रजा की सेवा करते हैं और रात में झरोखे पर बैठकर आंसू बहाते, अकेले में जाकर छत पर बैठकर आंसू बहाते। उनके एक परम मित्र और मंत्री थे उद्धव जी महाराज, बृहस्पति के शिष्य, परम विद्वान। उन्होंने देखा कि ये रोते क्यों है, एकांत में जाकर बैठते। कहा प्रभु अब तो आप मथुरा के राजा हैं, आपको किस बात का कष्ट है, क्यों आंसू बहाते हैं, क्यों रोते हैं। श्याम सुंदर ने कहा सखा उद्धव, हमें ब्रजवासियों की याद आती है, हमें वो ग्वाल बाल याद आते हैं, इसलिए तोख भद्र से दामा मन सुखा मधुमंगल। हमें मैया यशोदा बाबा नंद की बहुत याद आती है, हमारी इन गोपियों की याद आती है जो मेरे अभाव में सभी रो रहे हैं, सभी अन्न जल त्यागे हुए हैं। हमें नींद नहीं आती, हमें चैन नहीं पड़ता। कन्हैया कहते कहते रोने लगे, आंसू बहाने लगे, ब्रजवासियों को याद करके। माँ कवि सूरदासी का बड़ा सुंदर प्यारा सा पद है कि ओधो मोहि ब्रज मीश रतना हंस सुता के सुंदर कलरव अरु कुंजनी की छां। देखिए मनुष्य को सुख कहाँ मिलेगा। लोग कहता है कि धन मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। धन से यदि जीवन में सुख मिलता तो टाटा बिरला डालमिया ये सब दुखी नहीं होते। मात्र 100 ग्राम जौ का सत्तू डॉक्टर ने कहा बिरला साहब को पीने के। सुख धन से नहीं, सुख परमात्मा की शरणागति से प्राप्त होता है। आज कन्हैया आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता
महल जाऊं जब ही सुरती आपतवा ब्रज की, जब ही सुरती आपतवा ब्रज की, ही उमगत जियना उधो मोहि ब्रज बीच रटना। उद्धव ने क्या पूछा कि आप राजा बनकर ग्वाल बाल गाय भैंस चराने वाले को क्यों याद करते हैं? कन्हैया कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम में न जात होती है, प्रेम में न औकात होती है, न प्रेम में कोई बड़ा होता है न कोई छोटा रहता है, न काला होता है न गोरा होता है। ब्रजवासियों के अंदर जो प्रेम है मैं उसे कभी नहीं भूल पाता हूं। लेकिन उद्धव तू विद्वान तो है पर तेरे दिल में प्रेम नहीं है। जैसे घायल की गति कोई घायल ही समझ सकता है, वो क्या जाने पीर पर आई जाके पग नहीं फटे बीमार। ये मथुरा कंचन की नगरी, सोने चांदी की नगरी है, लेकिन हमें यहाँ झोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। हमें वो कंकर वाली भूमि, पत्थर वाली भूमि, रेतीली भूमि ब्रज की ही याद आती है। ब्रज के मयूर, मयूर के बंदर भालू, ब्रज के ग्वाल बाल, ब्रज की गोपियां, ये हमें बार बार याद आती है। ये राशि पोशाक धारण करने वाले राज दरबार के लोग हमें थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम नहीं समझोगे उद्धव, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। अब प्रेम की बात कोई प्रेमी ही समझ सकता है, दूसरा नहीं। भजन के माध्यम से श्रवण करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह शरीर की होती सौदे, यह शरीर की होती है सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो है उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त
दमे दमे होती है पूजा, यह दमे दमे होती है पूजा। जो पाने की फुर्सत नहीं है, तू देवी की बातें है, बंदे तेरे बस तू नहीं है, प्रेम की बात। ये आवाज कम कर दीजिए। गीते काल में आवाज चाट रही से चुपे चुपे बिसल बिसल आके ठंडा लगे या कम्बल उड़ के बजो के ठंडा लगा दीजिए। जखने आवाज हल्का हो तो मंच हल्का हो जाए। ये तो सब पागल है क्या? कहाँ कम कर दिए, कहाँ कम कर दिए, तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या? हेलो 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 राधे हेलो हेलो वो तो सेट करके गए थे, कितना अच्छा बज रहा था, फिर तुम क्या कर देते हो समझ में नहीं आता। हेलो हेलो तो भगवान ने सोचा, उधर देखिए हम लोग उद्धव गोपी संवाद में चलते हैं। उद्धव गोपी संवाद क्या है? भगवान जो वृंदावन से चले आए, मथुरा राजा बन गए, लेकिन ब्रजवासी उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। उद्धव जी बड़े विद्वान हैं, समझिए कि यूनिवर्सिटी के भाई चांसलर हैं। तो उन्हें ये आश्चर्य लग रहा है कि ये गाय चराने वाले चरवाहे को, गोबर बीछने वाली गोपियों को ये राजा होकर क्यों याद करते हैं? आश्चर्य की बात तो है। राजा किसी भेड़ बकरी चराने वाले को क्यों याद करे? लेकिन भगवान का स्वभाव तो ऐसा है, उनकी नजर में राजा महाराजा कोई महत्व नहीं रखता। उनकी नजर में उनसे जो प्रेम करता है वो महत्व रखता है। लेकिन उद्धव जी को चाहे वो कितना समझाना चाहे, उद्धव जी की समझ में बात नहीं आ रही। क्यों? कि उद्धव जी विद्वान तो हैं, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है। भगवान ने सोचा कि गोपियों के दिल में प्रेम तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। उद्धव के दिल में, उद्धव विद्वान है लेकिन उद्धव के दिल में प्रेम नहीं है। ध्यान से शब्द सुनिए। उद्धव के अंदर ज्ञान है, प्रेम का भाव, और गोपियों के अंदर प्रेम है, ज्ञान का भाव। बिना ज्ञान से प्रेम भी अंधा है, अब बिना प्रेम से ज्ञान भी पंगु है, लंगड़ा है। ये दोनों जब तक एक साथ नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। भगवान ने कहा उद्धव को कि तुम विद्वान हो, लेकिन प्रेम की भाषा तुम समझते नहीं हो। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर के पास गए, दवाई लिख दिया, ठीक हो गया, खा लिए, ठीक हो गया। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर भर्ती कर लेता है। कुछ ऐसी भी बीमारी होती है कि कहीं दूसरी जगह भेज देता है। उद्धव जी को जो बीमारी है वो वृंदावन जब तक नहीं जाएंगे तब तक ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रेम की कमी है उद्धव के अंदर। तो प्रेम की भूमि तो वृंदावन ही है। तो श्याम सुंदर ने कहा उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, गोपियों को समझा देना। मेरा एक स्वभाव है कि जो यथा माम प्रवर्तन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो हमें जिस रूप में याद करता मैं उसे उसी रूप में याद करता। यदि ब्रजवासी हमें याद करना छोड़ दे तो हम भी याद करना छोड़ दें। उद्धव जी को लगा कि ये काम तो बड़ा आसान है, कहा मैं कल ही चला जाता हूं, लेकिन हमें तो कोई पहचानता नहीं है वृंदावन में, एक चिट्ठी तो कम से कम लिख दीजिए। दोनों मित्र रात भर जग के चिट्ठी लिखने लगे। भगवान लिखवाते हैं, उद्धव जी लिखते हैं। एक भी लाइन, एक भी पंक्ति चिट्ठी तैयार नहीं हुई, कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्योंकि भगवान के पास, कन्हैया के पास ऐसा कोई शब्द नहीं कि राधा जी के लिए, मैया यशोदा के लिए, नंद बाबा के लिए प्रणाम करें कि क्या करें, कैसे करें। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मोकाश्वाद। प्रेम वह भाव है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसे पारिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रेम भाव की चीज है, कहने की चीज नहीं है। गूंगा आदमी जिस तरह से मिठाई खाता है, मिठास का अनुभव करता है, लेकिन गूंगा से कोई पूछे कि रसगुल्ला कैसा लगा, चूंकि उसे वाणी नहीं है तो बोल नहीं सकता, अनुभव करता है। प्रेम अनुभव की चीज है। उद्धव जी को कहा तुम चले जाओ, खाली हाथ मौखिक समझा दे। प्रातः काल रथ पर सवार होकर उद्धव जी वृंदावन गए। पहली मुलाकात उद्धव जी को ग्वाल वालों से होती है। ग्वाल बाल को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उद्धव जी का रंग और ग्वाल बाल का रंग, कन्हैया का रंग एक ही था, श्याम वर्ण। पीताम्बरी भी उन्हीं कन्हैया वाला, कन्हैया की पीताम्बरी ओढ़ के आए, रथ भी वही है। ग्वाल बालों को लगा कि कन्हैया आ गया। उद्धव जी आए न देख में तो ग्वाल बाल मुरझा गया कि कन्हैया नहीं, ये तो कोई और महान भाव। उद्धव जी ग्वाल वालों से कहते हैं बच्चे हमें नंद महल में जाना